सीधी बिजाई से धान की खेती डीएसआर विधि से आपको किस प्रकार धान की खेती करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की आती सीधी बिजाई में, पीलापन और ज़्यादा फुटाव ना आना। तो खासकर जैसे आपने बिजाई करी है, धान की बुआई करी है, तो आपने देखा होगा कि धान के प्लांट से पहले खरपतवार के प्लांट उग रहे हैं और उनसे ज़्यादा ग्रोथ ले रहे हैं। खाद देने के बाद ही पीलापन बना हुआ है। सीधी बिजाई पर भले हमको रोपा तैयार नहीं करना पड़ता, नर्सरी तैयार नहीं करनी पड़ती, ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ गंभीर समस्याएं आती जैसे खरपतवार की। यदि सही समय पर हमने सही खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया और सही समय पर सही खादों का न्यूट्रिशन बेस फर्टिलाइजर्स का यूज किया तो अच्छे फुटाव भी आएंगे और ज़्यादा पैदावार भी आप सीधी बिजाई से निकाल पाएंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण पर, यानी वीड कंट्रोल पर। तो सबसे बढ़िया एक तरीका होता है कि जैसे हमने बुआई करी है, बिजाई की है, पेंडिमिथालिन का स्प्रे आप कर दें, यानी प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड। जैसे बीएएसएफ कंपनी की स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती, धानुका कंपनी की पेंडिमिथालिन, अलग अलग कंपनी पेंडामिथालिन देती हैं। तो इसका स्प्रे आप कर सकते हैं, यानी बीएएसएफ कंपनी की स्टाम्प एक्स्ट्रा का स्प्रे कर रहे हैं तो आप 600 से 800 ml बुआई के तुरंत बाद या फिर बुआई से पहले आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन हमारी फसल 30 दिन 35 दिन की फसल हो गई, खरपतवार 3 पत्ती 4 पत्ती 5 पत्ती तक के दिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा काम करने वाला है, तो आइए बात करते हैं। इस समय बिस्पाइरिबैक सोडियम जो 10% में आ रहा है, इसको आपको लेना 120 ml। क्लोरम्यूरान इथाइल और आपको मेट सल्फ्यूरान का जो कॉम्बिनेशन मिलता है ना 10% वाला, एल मिक्स पर आपको यही साल्ट मिल जाता है, आपको लेना 8 ग्राम। और इसके साथ बिप्स पर आपको लेना 50 से 60 ml। 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना 1 एकड़ में। इसमें उगने वाले चौड़ी पत्ती, सकली पत्ती के जो खरपतवार हैं, जिद्दी से जिद्दी खरपतवार को भी यह कंट्रोल करने में काफ़ी सक्षम है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन, बस खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हो उस समय स्प्रे करने पर रिजल्ट शानदार मिलने वाले हैं। तो ये बात हो गई कि 4-5 पत्ती खरपतवार उग गए हैं, तब आप स्प्रे करें। जड़ों के पास अच्छी नमी होगी तो फसल को झटका नहीं आएगा और कंट्रोल अच्छा मिलेगा। और प्री इमर्जेंट में तो हमने बता दिया कि बुआई के समय चाहे तो आप पेंडिमिथालिन का स्प्रे करने से भी खरपतवार का जमाव नहीं होता, काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हैं। बाकी खरपतवार उग गए हैं तो इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करने से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। पीलापन एक बड़ी समस्या है। धान की हमने बुआई कर दी, सब खाद देने के बाद ही पहले तो बेसल डोज जरूरी है, लेकिन पीलापन बना हुआ है तो इसके लिए ह्यूमिक एसिड, यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट जैसी खादों का इस्तेमाल करने से पीलापन चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। और रही बात अधिक फुटाव की, ज़्यादा टेलरिंग की संख्या बढ़ाने के लिए आप सीधी बिजाई पर एक काम कर सकते हैं कि यूरिया खाद के साथ जो जिंक है, 33% वाली जिंक 4 किलोग्राम यूज करने से फुटाव बहुत अच्छे आते हैं। जिंक फुटाव में बहुत बढ़िया रोल निभाती है, जबकि डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 6 इंच के आसपास रखना चाहिए। यानी सनसूट यदि आपने बुआई कर दी तो हो सकता है पीलापन बना रहे और ज़्यादा फुटाव ना आए, तो इसलिए निश्चित डिस्टेंस पर पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 इंच की दूरी पर यदि आप बुआई करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। फुटाव ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा आपको सीड्स की बुआई नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं समय यानी टाइमिंग। तो सीधी बिजाई धान की खेती की शुरुआत होती है 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक आप बुआई कर दीजिए। यानी 20-25 जुलाई के पहले पहले तक यदि आप बुआई कर देते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहता है। अब देखिए, सीधी बिजाई आप कर रहे हैं, धान की सीधी बिजाई डीएसआर विधि से आप धान की खेती कर रहे हैं, तो नर्सरी आपको तैयार नहीं करनी पड़ती है। और जो रोपा लगाने का खर्च आता है ना, 5-7 हज़ार रुपये एकड़, तो यह खर्च बच जाता है। बाकी आज के समय सीधी बिजाई भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम है और काफ़ी ज़्यादा आगे है। लागत कम लगती है, सिंचाई कम करनी पड़ती है और सीधी बिजाई से आप धान की एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी होता है सही समय पर सही खादें, सही पोषक तत्वों की यदि आप पूर्ति करते हैं। जैसे बेसल के समय बुआई तो आप कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी खादें प्रयोग करें, तो एसएसपी कम से कम 1 बैग
पाउडर फॉर्म वाली एसएसपी 1 बैग यूज करना है, डीएपी 1 बैग, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम, गोबर की खाद आपको लेना है 2 से 3 ट्रॉली और रीजेंट अल्ट्रा 3 किलोग्राम। खेत की तैयारी के समय आप प्रयोग करें। यदि मिट्टी उपजाऊ है, बढ़िया सॉइल है, तो फिर आप रासायनिक खादों को कम करके केवल 2-3 ट्रॉली गोबर की खाद डीएपी एसएसपी यूज करेंगे तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अधिकतर किसानों ने देखा होगा कि 20-30 दिन की फसल पीलापन बहुत ज़्यादा है। यदि आपने बेसल के समय खादों का प्रयोग ही नहीं किया बेसल डोज में, तो पीलापन तो बना रहेगा और ग्रोथ चाल भी रुकी हुई देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए बेसल के समय इन खादों का इस्तेमाल करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। प्रति एकड़ की दर से बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करना है और आप डीएसआर विधि से आपको बिजाई कर देना है। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो मात्र 5 से 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन आप जब बिजाई कर रहे हैं, डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं राइस की, तो आपको सीड्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। 1 एकड़ में 10 किलोग्राम से लेकर के 15 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप हाइब्रिड वेराइटियों को लगा रहे हैं तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको 15 से लेकर के 20 किलोग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अधिकतर जो वैरायटी हैं वो 1 एकड़ के लिए 15 से 18 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त होता है 1 एकड़ बुआई के लिए। बीजोपचार जरूर करें। बीजोपचार करने से अंकुरण अच्छा होता है और हरियाली बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलती है, जड़ में फंगस नहीं आते हैं। तो इसके लिए झेलोरा या फिर वारडान एक्स्ट्रा, इन दोनों में से कोई एक से बीजों को उपचार करके बुआई करनी चाहिए। यूपीएल की साफ हो गई और नॉर्मल फंगीसाइड से काम चलने वाला नहीं है। आज के दौर पर हैवी और काफ़ी ऐसे फंगस आते हैं जो कंट्रोल नहीं होते, तो इसलिए बीज उपचार करने से जर्मिनेशन, अंकुरण अच्छा होता है। तो इन दोनों में से कोई एक से सस्ते पर, कम खर्च पर बीजों को उपचार करके बुआई करने से बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। सीधी बिजाई पर सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है कि आप सूखे खेतों पर बुआई कर रहे हैं या फिर आप पलेबा करके, यानी हल्की बरसात हो गई फिर आप बुआई कर रहे हैं, तो जैसा सुलभ हो। यदि बहुत ज़्यादा ढीले, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो फिर थोड़ा सा बरसात हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद बुआई करिए। या फिर हल्की सी नमी रहेगी या फिर हल्का पलेवा करके यदि आप बुआई करेंगे तो जर्मिनेशन और अच्छा होगा। बाकी सूखे खेतों पर बुआई कर रहे हैं, बरसात टाइमली हो पा रही है या फिर सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो फिर आप सूखे खेतों में बुआई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि बहुत ज़्यादा नमी हो, पलेवा करके ही बुआई करें। सूखे खेतों पर भी आप धान की बुआई करके सिंचाई कर सकते हैं या फिर बरसात हो जाती। लेकिन सबसे बड़ा जो टॉपिक है कि आप सीडल विधि से बुआई कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 9 से 10 इंच, जबकि पौधे से पौधे की दूरी रखना है 6 इंच। इस डिस्टेंस से यदि आप बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई 6 इंच पर बुआई करते हैं, एक अच्छी उपज के लिए आप 8 से 9-10 इंच पर बुआई करें। फिर आप फुटाव देखें, फिर आप देखेंगे किसान पूछेगा कि आपने बुआई करी है या फिर पौधा लगाया, ऐसा लगेगा कि ट्रांसप्लांट विधि से आपने खेती करी है। तो कुल मिलाकर के अच्छा डिस्टेंस से यदि आप बुआई करेंगे धान की सीधी बिजाई की, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा टेलिंग, ज़्यादा फुटाव आने वाला है। बुआई हमने कर दी, अब बात आती सिंचाई की। रही बात सिंचाई की, यदि टाइमली बरसात नहीं हो पा रही और हमने बुआई कर दी तो हमको सिंचाई भी टाइमली करनी पड़ेगी। और यदि बरसात प्रॉपर नहीं होती है तो टाइम टाइम में सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाद शेड्यूल की बात करते हैं कि पहली खाद, दूसरी खाद, ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा हरियाली के लिए, अच्छी उपज के लिए कब कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो जो पहली खाद है, हमारी फसल बुआई से 25-30 दिन, 35 दिन के आसपास की फसल होती है, तो जिंक सल्फेट बहुत अच्छा काम करेगी। जिंक सल्फेट हम ले रहे हैं 4 किलोग्राम, कौन सी, 33% वाली। इसके साथ यूरिया 25-30 किलोग्राम और सागरिका गोल्ड या फिर सागरिका से भी काम चल जाएगा 10 किलोग्राम। इन सभी को प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। दूसरी खाद 50 से 60 दिन, 65 दिन की फसल होती है, यूरिया, रैली गोल्ड और क्लोरपाइरीफास का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि जड़ में लगने वाले कीटों की समस्या भी आती है। तो यदि आप दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल बुआई के समय कर रहे हैं तो हो सकता है इस समय क्लोरपाइरीफास का इस्तेमाल ना भी करें तो चल जाएगा। बाकी यदि जड़ों के पास नुकसान पहुंचाने वाले कोई कीट हैं तो इसके लिए क्लोरपाइरीफास 500 ml यानी सस्ते पर अच्छा रिजल्ट यह दिखाती है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। तो इस प्रकार आपको खाद शेड्यूल चलाना चाहिए। केवल 2 खाद देने की आवश्यकता, यदि फिर आगे जरूरत पड़े तो फिर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन सीधी बिजाई से आप धान की खेती कर रहे हैं तो 50-60 दिन तक पूरी जो भी यूरिया का डोज है वो इस्तेमाल आपको कर लेना चाहिए।
रही बात स्प्रे शेड्यूल की, क्योंकि सीधी बिजाई हो या फिर रोपा विधि से हम खेती कर रहे हो, बीपीएच, सीध ब्लाइट, पत्ता लपेट, तना छेदक, हल्दी रोग और बीपीएच की समस्या आ ही जाती, ब्राउन प्लांट हॉपर की फुदका की समस्या आ ही जाती है। तो इसके लिए 1-2 स्प्रे शेड्यूल चलाना अनिवार्य होता है। फर्स्ट जो स्प्रे है 40 से 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन के आसपास तक की फसल होती है, तो पहले स्प्रे पर हम ले रहे हैं जंप कीटनाशक 30 ग्राम, टोकन इंसेक्टिसाइड 100 ग्राम और स्वाधीन फंगिसाइड 400 ग्राम। आपको लेना है 200 लीटर पानी में 1 एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। जबकि दूसरा स्प्रे 65 से 70 दिन, 80 दिन तक की फसल होती है, 50 दिन तक की फसल होती है, तो ऑब्जर्व करें जब कीटों का प्रकोप है तो नेटिवो, कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड और एनपीके 13-0-45 जैसी उर्वरक खादें और कीटनाशक दवाई फंगिसाइड का स्प्रे आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि हल्दी रोग की समस्या आती है तो आप प्रोपिकोनोजोल का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। 2 स्प्रे से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि स्प्रे शेड्यूल बता दिया तो सीधा उठाएं स्प्रे कर दें। आपकी फसल की डिमांड क्या है, रोग बीमारी कैसी है, तो उस हिसाब से आप मतलब शेड्यूल चला सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाइए, सही समय पर सही दवाई का स्प्रे करें, सही खादों का इस्तेमाल करें। सल्फर और जिंक बहुत अच्छा काम करती है धान की फसल पर। यूरिया खाद के साथ फुटाव अच्छे आते हैं। अब रही बात लाइफ साइकिल की, तो जैसी आप वैरायटी लगा रहे हैं, कुछ वैरायटी ऐसी है जो 90-95 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 100 दिन, 120 दिन में तैयार होती हैं। तो जैसे आपकी क्षेत्र पर बरसात होती हो उस हिसाब से वैरायटी का चुनाव करें। यानी हल्की बरसात होती, कम बरसात होती है, सिंचाई के साधन अच्छे नहीं हैं, तो फिर कम अवधि वाली वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। ज़्यादा अवधि वाली वैरायटी को वही किसान लगाएं, सिंचाई के साधन अच्छे हैं, अच्छी बरसात होती है, सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी है, तो वे किसान भाई लंबी अवधि वाली वैरायटी को भी लगा सकते हैं। लागत की बात करें तो 16,000 रुपये से लेकर के 18,000 रुपये, 20,000 रुपये तक 1 एकड़ में लागत लग जाती है। सीधी बिजाई से भी अच्छी केयर करते हैं तो आप 1 एकड़ से 30 से 35 कुंटल, 38 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। तो हमारे किसान भाई इस प्रकार सीधी बिजाई से धान की खेती करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस विधि से यानी DSR विधि से खेती करने पर पानी की बचत होती है, रोपा का खर्च बच जाता है, नर्सरी तैयार करने का जो भी आपका समय, श्रम और पैसा लग रहा है उसकी भी बचत हो जाती है। तो इस प्रकार भी आप सीधी बिजाई से धान की खेती करके भी अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। धन्यवाद।